नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक जनरल टाइम रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाथ के पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड अगेन कहूँगी पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो कुछ बातें रॉन्ग रिवर्स हो सकती हैं, तो पूरे दिमाग से देखिए एंजलिक मैसेज क्या है, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। चलिए देखती हूँ डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज दिल की सुनने को कह रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैप्रिकॉर्न, या तो प्रेजेंट में आपने कोई सेरेमनी वगैरह काफी इंजॉय किया या इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, या आने वाले समय कुछ चीजें हैं तो उसके रिगार्डिंग काफी फ्रेंडली आप किसी के साथ में होते हुए दिख रहे हो। फ्रेंड सर्कल में खुद को इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कुछ तो है। फ्रेंड्स वगैरह का काफी ज्यादा दिख रहा है कि साथ है। देखती हूँ और क्या है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो थोड़ा सा चूजी हो जा रहे हो, मनी की चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो। करियर वाइज थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहे हो, बट लोगों के साथ में ज़्यादा तालमेल है। हो सकता है कि एक अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो। रिलेशनशिप पे पॉजिटिव तो हो, बट अभी प्रायोरिटी अपने करियर पे या अपनी मनी को किस तरह से कहाँ क्या सेव करना है, कहाँ मतलब लॉट ऑफ प्लान्स देखो कैप्रिकॉर्न आपका चल रहा है चीज़ों को लेके। एंड रिलेशनशिप में डुअल मोड दिखता है, थोड़ा टाइम ऑफ रहते हो, थोड़ा टाइम ऑन रहते हो, बिकॉज प्रायोरिटी किसी चीज़ को दे रहे हो। तो इसलिए कहूँगी थोड़ा सा स्पेस लेते हुए दिख रहे हो आप अपने पर्सन से। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। एंड यस, आप बहुत कुछ चीज़ों को लेके ना मैनिफेस्ट करते हुए लंबे वक्त से, पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, मुझे करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। आई थिंक मैं करियर की रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ, बट दिख रहा है कि आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो। मतलब प्लान्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, अपनी चीज़ों को संजो रहे हो कि आगे फ्यूचर्स में जाके इस तरह से प्लान ये करूँ। लेकिन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पॉजिटिव तो हो, लेकिन एक्सप्रेसिव कम हो। मतलब इमोशंस कम दिखा रहे हो। तभी कहूँगी आप अपने फ्रेंड सर्किल में या औरों के साथ में खुद को ज़्यादा बिज़ी करते हुए दिख रहे हो। उनके साथ में गॉसिप ज़्यादा दिख रहा है आपका। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड शांत करते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें आपको फ़िलहाल लग रही है कि मेरे को ये करने से मतलब अच्छा फ़ील हो रहा है वो चीज़ें, बट अगेन कहूँगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ना आप चीज़ें कुछ तो गलत कर रहे हो। दिल से अगर पॉजिटिवनेस है, कहूँगी उस वे में एक्सप्रेसिव भी रहो एंड पर्सन से टच में रहो। इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ में अदर कुछ चीज़ों में ज़्यादा बिज़ी रखोगे, तो रिलेशनशिप पे आगे आने वाले समय हो सकता है थोड़ा-सा आपको कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग भी फेस करना पड़े। प्रेज़ेंट तो काफ़ी अच्छा ही चल रहा है आपका, दिख रहा है। या कुछ चीज़ें अगर स्टक है तो उस पे भी आप ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते हो। दिमाग में 2 चीज़ें चल तो रही है एट अ टाइम, बट प्रायोरिटी में जो चीज़ें लग रही है कि मेरे को यहाँ से सुकून मिल रहा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हो। आई डोंट थिंक ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही है रिलेशनशिप पे बहुत टू मच करते हुए दिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कम्युनिकेशंस नहीं करते हो या कोई chaos है, नहीं, बट प्रायोरिटी खुद को ज़्यादा दे रहे हो एंड बाहरी लोगों में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करके रखे हो आप। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो आपके पर्सन, मैं कह रही हूँ ना, वेटिंग एनर्जीज है। आप तो बहुत बिजी करके रखे हो खुद को लोगों के बीच में, कम्युनिकेशंस, एंजॉयमेंट, बट यहाँ पे ग्रीफ, पेन, सॉरो वाली सिचुएशन दिख रही है, वेटिंग वाली एनर्जीज दिखती है। मैं कह रही हूँ ना, ये दिखता है कि ये इंसान वेट करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। अ, देखो ये इनकी अगर एनर्जीज में अगर दिल से अगर कहूँ तो ये प्लानिंग्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इनके लिए भी करियर वाइज कुछ चीजें प्रायोरिटी है, बट स्टिल आप ही हो, है ना। ये चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, लेकिन पता नहीं इनकी वेटिंग एनर्जीज दिखती है आपको लेके बहुत ज्यादा। एंड ऑब्वियसली आपने अगर कुछ चीज़ें इनको दी हैं तो बहुत ज़्यादा ये वेटिंग एनर्जीज में कि दोबारा वो चीज़ें कनेक्ट हो, दिल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे अदर कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो, ये रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स है, न्यू किसी चीज़ों में जा नहीं पा रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप भी कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो तो ये भी है, बट ये अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना आप लोगों के बीच में। एंड ऑब्वियसली इनको आपका इंतज़ार ज़्यादा रहता है। अगर आप दोनों अगर कॉलिंग पे अगर बात करते हो या टेक्स्ट मैसेज इस तरह की अगर रिलेशनशिप है जिनकी, तो कहूँगी ये वेटिंग एनर्जीज में है कि आप इनको रीच आउट करो, कम्युनिकेट करो, टाइम दो। एंड अगर साथ में भी रहते हो तो भी कहूँगी ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ में जुड़े हुए रहो सही से। लॉजिकल होने से ज़्यादा काम नहीं चलता है, इमोशंस भी दिखाना पड़ता है। अगर प्यार है तो प्यार को ज़ाहिर एक्सप्रेसिव बनो, वो वाली कहूँगी। आप शायद उतने एक्सप्रेसिव फिलहाल इनको लेके नहीं हो, एंड ये थोड़े से डिस्टर्ब स्टक दिख रहे हैं मुझे। मायूसी, पेन, एंड बहुत प्यार है मन में, लेकिन शायद इन्होंने बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब ये भी देखो इनका कोई मुझे मेजर कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है, थमी हुई एनर्जीज है। ये आपका एक्शंस देखना चाहते हैं, आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये देखना चाहते हैं, ये आपको जज करना चाहते हैं कि आप इनको लेके क्या क्या एक्शंस लोगे, क्या क्या करोगे, और आप तो बिजी हो कहीं पे। स्टॉकिंग है, एंड थोड़ी सी एंगर, चिड़चिड़ापन भी दिखता है कि आने वाले समय में और कुछ चीज़ों को लेके पता नहीं इनको। देखो आपके पर्सन को ऑल्दो हो सकता है कि आप सिर्फ जो भी अगर है किसी के साथ में अगर ज़्यादा आप टाइम पास कर रहे हो या एंजॉय जस्ट एज अ रिलैक्स होने के लिए, या जस्ट वो फ्रेंड है, बट इनकी नज़रों में कुछ चीज़ें लग रहा है कि पता नहीं आप किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी जो दे रहे हो, लोगों के बीच में ज़्यादा घुले मिले हो, तो शायद कुछ चल रहा है ना वो चीज़ें। तो उसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन भी या आपकी जानकारी पर्सन को भी लेते हुए दिख रहे हैं, निहारते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स इतनी ज़्यादा जिनकी फीलिंग्स हाई रहेगी तो ये कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें जानना तो ज़रूर चाहेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। या आपने अगर कोई फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करते हो तो ये और चाह रहे हैं कि सपोर्ट करो, उस तरह से फिर से इनसे कनेक्टेड रहो। फाइनेंशियली भी पता नहीं क्यों इनको हो सकता है कि फाइनेंशियल भी कुछ इशू से ये सफ़र कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज समथिंग कि आप भी पता नहीं। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हील करना चाहिए आपको। देखते हैं इधर और क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। स्ट्रेंथ, आपकी आसपास चीजें ही दिख रही हैं, कोई सेरेमनी वाला माहौल, एंजॉयमेंट वाला माहौल आसपास है, उसके तरफ में आप ना चाहते हुए भी इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ रही है आपको, बट इट्स ओके। देखो कुछ केसेस में ये सबसे रिलेट नहीं हुआ, कुछ लोगों के लिए चीजें कह सकती हूँ, बातें रिलेट होंगी कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई था तो माइट भी रीच आउट तो किया है, बट प्रायोरिटी आप हो। ये सबके लिए नहीं होगा, अगेन कहूंगी अगर था तो माइट भी किसी सोशल मीडिया से कनेक्शन से दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आई है, बट ये वेटिंग एनर्जीज आपको लेके ज्यादा दिखता है। देखती हूँ क्लेरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। फोर ऑफ वॉन्ट्स, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस, कहते हैं ना कि फोर ऑफ वॉन्ट्स को फोर ऑफ वॉन्ट्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। देखो आपके इर्द गिर्द तो चीजें अच्छी हैं तो वो अच्छी ही रहेंगी, कुछ भी कुछ टाइम के लिए कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। बट अगेन प्रायोरिटी कुछ चीजें दो, अगर रिलेशनशिप लंबे वक्त का है तो इनकी तरफ में भी थोड़ी सी इमोशंस या प्यार या थोड़ा वक्त को इंक्रीज करिए। इधर देखते हैं क्या है।
इनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो टफ रहने वाली हैं, ये कुछ चीज़ें आपकी नापसंद करने वाले हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं और आगे भी। आई थिंक ये उस आपसे कुछ तो चाह रहे हैं एंड ये भी अपनी सिचुएशंस में देखो फ्रीडम इनके लिए भी है, ये भी चाहें तो कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। बट ये हाई रिस्क उठाएँगे एंड अगेन कहूँगी इनकी कुछ चीज़ें हैं जो स्टक दिखती हैं, ये निकलना तो चाहेंगे, टफ भी रहेगा लेकिन आई थिंक शैडो सेल्फ एनर्जी है, थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव माइंड के ये पर्सन दिख रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ज़्यादा रहेंगे। गॉड टाइमिंग इज़ ऑलवेज़ राइट। जब भगवान का एक समय अच्छा आता है तो हर चीज़ें अच्छी तो हो जाती हैं बट हाँ, अगेन कहूँगी कि अगर आप कुछ अपने ऊपर में वर्क कर सकते हो तो कुछ चीज़ें सूनर अच्छी और हो सकती हैं। एज़ अ गाइडेंस कहूँगी आपको खुद के ऊपर में वर्क करना चाहिए। एंड आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूँगी रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताइएगा, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ में रिलेट ही होंगी। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।